जनसंघ के ज़माने से आज तक भाजपा तक उन्होंने पार्टी का काम किया। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से उनका नाम लिया जाता है। ऐसे हमारे धर्मराज पांडे जी आज हमारे साथ नहीं रहे। बड़ी दुख की घड़ी है। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल आज हमको ऐसा लगता ही नहीं कि पांडे जी हमारे से चल गए। एक आज इतने सालों के बाद एक साथ काम करते करते हमने काफ़ी चढ़ाव उतार पार्टी के लिए देखे हैं। और आज एक ऐसा दिन आया कि जब हमारी सत्ता आई, दिल्ली में आई, महाराष्ट्र में आई, और हमारे पांडे जी उसका कोई भी ये नहीं करते हुए आज अचानक से हमसे चले गए। मुझे लगता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि जब संघर्ष करने का ज़माना था, जब हमारे पार्टी 2 सांसद थे, विधायक नहीं थे, ऐसे ज़माने में से काम करने वाले, और जब सत्ता का हमको अभी दिख रहा है कि सत्ता हमारी मोदी जी की सत्ता आई है, महाराष्ट्र में सत्ता आई है, और उसके बाद में ऐसे कार्यकर्ता का जाना हमारी बड़ी दुखदायी बात होती है। आज हमारे साथ पांडे जी नहीं रहे, उनके आत्मा को चिर शांति मिले, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने ज़िंदगी में जो इंसान ने ही इंसान को कमाया, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी क्षति है। 94 में मुझे जहाँ तक याद है, 94 में एक तालुका जब हुआ था तो इनका एक वर्चस्व था, और इन्होंने पार्टी के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए, हर वर्ग के समाज के लिए इन्होंने प्रयत्न किया है। गरीबों की मसीहा जिसको बोलते हैं, गरीबों का हमेशा मदद करना, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, हर गरीब का मदद करना इनका मूल कार्य था। और पैदल चलना, हमने इनको देखा है घर 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 तक पैदल चलना। रामलीला, पुरुषोत्तम रामलीला जो कमेटी आज चंबूर में चल रही है, इन्हीं की देन है, संस्थापक यही थे, और आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। बहुत दुखद समाचार है। जितना शब्द बोला जाए उतना कम है पांडे जी के परिवार के लिए। भगवान उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, और भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दे, उनकी मृत आत्मा को शांति दे, मेरी यही कामना है। पांडे जी ये वैसे हमें पितृतुल्य थे, और आपको मालूम है कि मेरा उनका परिचय 1980 से पहले से है, क्योंकि जहाँ शंकर जी का देवस्थान है शिवाजी नगर में, जो छगनमीठा पेट्रोल पंप के सामने जो देवस्थान है, उसी चाल में मैं रहता हूँ। तभी से उन्होंने जो शिवशंकर देवस्थान शिवाजी नगर उनकी स्थापना की, तभी से मेरा उनका परिचय और संबंध भी है। और बाद में तो हम साथ में कई साल भाजपा में काम करते आए। लास्ट टाइम जो मराठी मैडम यहाँ से 152 से खड़ी थी, तो उन्होंने मराठी में बोला जाता है कि भिंगरी लावून त्यांनी काम केलं। तो इतने पैदल घूमे, एक डोर टू डोर मैडम के लिए काम करने का, न सिर्फ मराठी मैडम के काम, उनको इसका पर्याय ऐसा है कि उनको लगता था कि भाजपा की हमारी नगर सेविका होनी चाहिए, क्योंकि 25 साल के बाद यह कमल खिलने वाला था। और वो सब उन्होंने ध्यान मद्देनज़र रखते हुए मराठी मैडम के लिए बहुत काम किया, और वो कामयाबी हासिल होने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं मराठी मैडम की तरफ से, मराठी परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शब्द नहीं मिल पा रहे। कल समाचार ये दुखद मिला तो तुरंत चेहरा उनका, धर्मराज जी का चेहरा हमारे आंखों के सामने आ गया। एक शांत स्वभाव के लोगों के साथ मिलना जुलना। पांडे जी अपने में नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे से मराठीमध्ये बोलतात कट्टर, जे कट्टर शिवसैनिक बोलतो, कट्टर माणूस असा, कट्टर एक अतिशय जबरदस्त असा माणूस असलेले आपले धर्मराज पांडे जी आपल्याला निवडून गेलेले आहेत. मला चांगलं माहिती आहे, मी या निवडणुकीमध्ये जेव्हा फिरत होतो, एकही दिवस त्यांनी
गैरहजर राहिलेले माझ्याबरोबर सतत फिरत होते आणि तुकारामचे काते हे निवडून यायला पाहिजे असं त्यांच्या खूप मनामध्ये भावना होती. शेवटला मी लालडोंगरला त्यांना भेटलो होतो आणि एक 5 मिनिटं उभे राहून बोलत होतो. त्यांनी एवढीच इच्छा व्यक्त केली होती मला की कातेसाहेब लालडोंगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप चालू आहे, एसआरएचं काम चालू आहे, परंतु 850 जे झोपड्या आहेत त्या डोंगरात अडकलेल्या आहेत, तर ते त्यांच्यासाठी काहीतरी करा असं त्यांनी शेवटचं वाक्य मला सांगितलं होतं. आज आठवत आहे तिथे लाल डोंगरला एका डोंगरामध्ये ना संडासाची सोय, ना पाण्याची सोय, ना कसलीच सोय आहे आणि चारी बाजूला पिटर आल्या, मध्येच डोंगर राहिल्या, तिथे 850 झोपड्या आहेत. धर्मराजने मला सांगितलं की कातेजी जर काय काम करायचं तुम्हाला लॉर्ड डंगरमध्ये असेल तर त्या लोकांसाठी तुम्ही काम करा. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश माझा एवढाच आहे की लोकांसाठी तळमळीने काम करणारा आज आपल्यामधून निवडून गेलेला आहे. लोकांसाठी नेहमी म्हणजे हसतमुख असलेला माणूस, तो शिवसेनेचा असो, तो भारतीय जनता पार्टीचा असू द्या, RPIचा असू द्या, काँग्रेसचा असू द्या, नाही तर कुठलाही असू द्या, तर सर्वांकडे समान वागणं त्यांचं या पांडेजींचं होतं. आज आपल्यातून ते निवडून गेलेले आहेत. मी माझ्यातर्फे, माझ्या पक्षातर्फे त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो. धर्मराज पांडे जी से मेरा आयु का अंतर केवल 6 या 7 साल का है और मेरा संपर्क 1977 में धर्मराज पांडे जी से हुआ जब मैं शिक्षक के रूप में विद्यालय में आया और वो समय कक्षा 10वीं में थे. या तो उनकी इतनी विशेषता थी, थोड़ी बहुत मेरी भी विशेषता रही होगी कि तब का बनाया हुआ संपर्क अब तक कायम और बड़ा अच्छा संपर्क बना रहा हम लोगों का. उनकी जो खास बात थी वो व्यक्तिगत जितने भी कष्ट में रहे हो या कभी, देखिए जीवन में उलझने आती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको अपने व्यवहार से जाहिर नहीं होने दिया. हमेशा जब भी मिले मुस्कुराकर मिले और उनकी आंखें उनसे ज्यादा मुस्कुराती थी. इसका मतलब ये था कि वो व्यक्ति बहुत सामाजिक था. मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग आए हैं राजनीतिक प्रेरित तो बहुत कम होंगे हैं, ठीक है, राजनीति में उनका अपना काम था, लेकिन समाज से जो उनका जुड़ाव था वो आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ. वहाँ जहाँ हम लोग खड़े थे काफी देर से, तो इस तरह का व्यक्ति का जाना समाज की क्षति है, परिवार की तो है ही. 2011 में हमने, मैं जब रिटायर्ड हुआ एज ए प्रिंसिपल, तो हमने पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक संगठन बनाया, विवेक ज्योति संघ, जो आज एक विवेकानंद ज्योति संघ नाम से रजिस्टर्ड है और बहुत बड़ा काम कर रहा है. धर्मराज पांडे जी उस संस्था के निर्माण की भूमिका से लेकर निर्माण होने तक और अंत तक हमसे सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी बनी रही. मैं अचानक जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. ओम प्रकाश सिंह से जब फोन पर बात हो गई, प्रकाश चौहान से, तब विश्वास करना ही पड़ा. ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए. मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त परिवार की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पांडे परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य देना. धर्मराज पांडेजी आपल्या सर्वच परिचयाचे होते. आज माझं वय 47 वर्षाचं आहे, तर 47 वर्षापासून ते आमच्या परिसरात कापूर कॉटेज, श्रीकृष्ण निवास या परिसरात राहत होते. त्यामुळे मी साहेबांना विनंती केली की ज्या ठिकाणी त्यांचा स्थानिक रहिवास होता त्या ठिकाणच्या लोकांनी ही 2 शब्द त्यांना श्रद्धांजली म्हणून व्हायला पाहिजे. त्यासाठी मला धन्यवाद. सगळ्याच लोकांनी पांडेजींचा परिचय दिलेला आहे आणि उपस्थित जी लोक आहेत त्यांना पांडेजींबद्दल अति बोलणं सगळ्यांनाच माहिती आहे त्यांचा स्वभाव काय होता. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून जरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे
ते वरिष्ठ नेते असतील, आज सगळीकडे बॅनर लागले की भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते पांडेजी, परंतु त्यांच्यामध्ये राजकारण हा भाग नव्हता. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून एक छुपा भाग राहिला होता आणि ते त्या सामाजिक कार्यकर्त्याची सगळ्यांना जाण आहे. हिंदू संस्कृतीमध्ये ज्यावेळेस अंत्यविधी होते त्यावेळेस आपण सगळी बंधनं मुक्त करतो. हातामध्ये दोरा असेल तर दोरा आपण ते बंधन तोडतो, कमरेमध्ये करगोट्याचं बंधन असेल ते बंधन तोडतो. ते कधीच आता जसं साहेबांनी सांगितलं त्यांनी